नमस्ते। सुप्रीम कोर्ट और सरकार में कौन सुप्रीम है, इसको लेकर के देश की प्रथम नागरिक माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। उन सवालों की पृष्ठभूमि क्या है, उन सवालों के जरिए भविष्य में किस दिशा में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच का रिश्ता आगे बढ़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वो सवालों पर बात करते हैं जो देश के महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न पूछे हैं। ये प्रश्न मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय से संबंधित हैं जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति को राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को समय सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। राष्ट्रपति ने इस निर्णय की वैधता और संवैधानिकता पर सवाल उठाए। आपको याद होगा, इन सवालों को बात करें कि 14 सवाल कौन से हैं, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि सबसे पहले समझ लेते हैं। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद जरूरी फैसला आया। वो फैसला तमिलनाडु सरकार की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए ये बात कही कि अनिश्चित काल तक राज्य सरकारों या किसी भी सरकार के द्वारा पास किए गए कानून को राज्यपाल या राष्ट्रपति अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते। उन्हें एक निश्चित समय सीमा के भीतर उस पर कोई ना कोई फैसला लेना होगा। अगर संविधान की बात करें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद चुनी हुई सरकार के ऊपर माना जाता है। माना जाता है कि देश चलाने का काम मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री करते हैं। जो सांसद जनता चुनकर भेजती है, उनमें जिनके पास बहुमत होता है वे सांसद बहुमत से अपना एक प्रतिनिधि प्रधानमंत्री तय करते हैं और प्रधानमंत्री अपनी एक कैबिनेट बनाते हैं और इनको संस्तुति देने का सबसे ऊंचा पद रखा गया राष्ट्रपति का, यानी राष्ट्रपति सबसे ऊपर है। वैधता राष्ट्रपति देते हैं कि ये प्रधानमंत्री और इनका मंत्रिमंडल देश में सरकार चलाएगा। राज्यपाल की भूमिका राष्ट्रपति जैसी राज्यों में होती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर सबको पता है कि केंद्र में अगर सरकार बदल गई तो केंद्र सरकार मनोनीत करती है राज्यपाल के नाम को, और जैसे सरकार बदलती है कई बार ऐसा देखा गया कि राज्यों के राज्यपाल अपने मनमाफिक केंद्र सरकार उनकी संस्तुति करती है और फाइनल डिसीजन राष्ट्रपति लेती है। लेकिन राष्ट्रपति क्या व्यवहारिक पक्ष क्या है? राष्ट्रपति जी जो अपना अभिभाषण पढ़ती हैं वो भी सरकार लिखकर भेजती है। राष्ट्रपति जी जो भी फैसला लेती हैं वो सरकार से पूछ कर लेती है। राष्ट्रपति जी नई संसद बनेगी उसमें शामिल होंगी कि नहीं, यह भी फैसला उनका अपना नहीं हो पाता है। राष्ट्रपति जी जो भाषण पढ़ती हैं वो पूरा का पूरा सरकार की उपलब्धियों का होता है। जहां प्रधानमंत्री कहेंगे और मंत्रिमंडल कहेगा वहां राष्ट्रपति जी को रहना होगा। यही भूमिका राज्यपाल की है। लेकिन तमिलनाडु की सरकार, जो कि स्टालिन की सरकार, डीएमके की सरकार थी, और वो सरकार जब कोई फैसला ले जिसे बीजेपी यानी केंद्र सरकार सहमत न हो तो राज्यपाल के जरिए उसे ठंडे बस्ते में डलवा देती थी। जैसे आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में भी राज्यपाल ने उस आरक्षण बढ़ाने के अधिनियम को रोक दिया, झारखंड में भी रोक दिया, और उसे राज्यपाल रोके रहे और राज्यपाल उसे आगे नहीं बढ़ाते, जबकि सरकार ने फैसला ले लिया कि जनता के पक्ष में। जब यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भाई राज्यपाल या राष्ट्रपति अनिश्चित काल तक किसी सरकार के बनाए हुए कानून पर रोक नहीं लगा सकते, कोई फैसला नहीं ले सकते और अपने पास रख नहीं सकते, इसे सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप माना गया। इसे यह माना जा रहा है कि सरकार के कामों में सबसे ऊपर कौन? जनता द्वारा चुनी गई सरकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल या सुप्रीम कोर्ट? इसी बहस को लेकर के राष्ट्रपति जी ने ये 14 सवाल पूछे हैं। इन 14 सवालों को आप अपनी स्क्रीन पर देखते जाइए और सोचते जाइए। इन 14 सवालों के साथ राष्ट्रपति मुर्मू जी ने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में संतुलन में कौन ऊपर कौन नीचे,
इसका पूरा ब्यौरा खींच दिया। अब पिछले दिनों हुआ क्या, आप एक एक करके इस सीक्वेंस को जोड़ लीजिए तो आप ये पाएंगे कि कई फैसले ऐसे थे जिस पर केंद्र सरकार असहमत हो गई। जैसे निशिकांत दुबे ने जो टिप्पणी कर दी वक्फ संशोधन वाले पर, सरकार ने जो कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको थोड़ी देर के लिए अपहोल्ड किया और कहा कि जरा इस पर और बात होनी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर दी। आरएसएस और बीजेपी के ट्रोलरों ने सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तैसी कर दी। जबकि आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों की एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काला दिन भी आया। उन्हीं में से एक जज रंजन गोगोई, कुछ दिन बाद पता चला कि एक महिला उनके ऊपर आरोप लगा देती है कि यौन शोषण हुआ है। कुछ दिन बाद वो रंजन गोगोई चुप हो गए, मामला शांत हो गया, पता नहीं क्या हुआ, आज तक पता नहीं। लेकिन वो कुछ बड़े फैसले सुना गए जो केंद्र सरकार के मन माफिक था, और जैसे ही रिटायर हुए वैसे ही वो राज्यसभा चले गए। और ऐसे कई जजों का मामला आया। लेकिन पिछले वाले जज संजीव खन्ना और अब नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बने हैं, पहले बौद्धिस्ट और दूसरे दलित, जस्टिस गवई, इन्होंने साफ कह दिया कि अब मुझे रिटायरमेंट के बाद न तो किसी राजनीतिक पद में कोई दिलचस्पी है, न तो किसी संवैधानिक पद में। इससे बड़ा पद क्या होगा, भारत के चीफ जस्टिस, अब मुख्य न्यायाधीश। अब इसके बाद कोई लालच क्या देगा, इतनी बड़ी कुर्सी पर पहुंच गए तो कोई बहुत डर क्या होगा। लेकिन डर का बात होता है जजों के साथ तो पता नहीं क्यों लोग जज लोया का कमेंट नीचे लिखने लगते हैं, कैसे मरे, क्या हुआ, पता ही नहीं चला। इसी बीच में कुछ फैसले, जैसे बुलडोजर एक्शन वाला जस्टिस गवई ने फैसला सुनाया, जस्टिस गवई ने ऐसे और कई फैसले सुनाए। और अभी तो इस बात का इम्तिहान होना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे। वक्फ संशोधन बिल का भी अभी उनके सामने रखा हुआ है, और संशोधन बिल के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरकार से कैसा तालमेल बनाते हैं। राज्यपालों के ऊपर जो फरमान पिछले जजों ने सुनाया, उसके बाद बुलडोजर एक्शन, उसके बाद अभिव्यक्ति की आजादी से लेकर कई मामले अभी सामने आएंगे और इस पर लेकर बातचीत होगी। राष्ट्रपति जी ने ये जो 14 सवाल पूछे, ये भी क्या उन्होंने अपने मन से पूछे, इसकी बहस स्वाभाविक है। ये सारे सवाल सरकार के इशारे पर पूछे जाते हैं, क्योंकि वो अपने मन से तो कुछ करती भी कहां है। एक सबसे बड़ा पद ऐसा बनाया गया है जो कुछ अपने मन से कर ही नहीं सकते, सब मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के हिसाब से होगा। अगर अपने मन से होता तो एक आदिवासी राष्ट्रपति का दिल दुखता कि मणिपुर पर वो कुछ बोलती, वो एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब करने की घटना पर बोलती, वो इस देश में व्यक्ति की आजादी और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर कहीं से भी कोई कुठाराघात होगा तो बोलती। लेकिन ऐसा कोई बयान आपको सोशल मीडिया में नहीं मिलेगा। इसलिए नागरिक आप हैं, बड़ा गहराई से सोचते समझते रहिए, ताकि नजर रहे कि आपके मुद्दों को कोई भटका न दे और कोई खराब ढंग से सूचना आपके सामने पेश कर दे तो आपका नुकसान होगा। बाकी तो लोग सरकार में हैं, 2 दिन में लोग भूल जाते हैं और फिर किसी मजहबी उन्माद में शामिल कर दिए जाएंगे। इसलिए नागरिक के तौर पर सजग रहें, सचेत रहें, अपने मुद्दों को जाने पहचाने। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली वीडियो की सूचना